और चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल की, जहां अतिथि शिक्षक इस वक्त मार्च कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए आप ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं अतिथि शिक्षक। और हमारे सहयोगी आकाश यहां पर नजर आ रहे होंगे आपको इन तस्वीरों में। आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? आकाश बताएं वहां पर क्या कुछ चीजें चल रही? जी अमृत, देखिए जंगी प्रदर्शन के मूड में अतिथि शिक्षक नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। भोपाल के अंबेडकर मैदान के पास की तस्वीर है और अतिथि शिक्षकों ने सीएम हाउस जाने के लिए मार्च निकाल दिया है। हाथों में तिरंगा झंडा है। ये अतिथि शिक्षक सीएम हाउस तक जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर और प्रदेश भर से हजारों की तादाद में जो अतिथि शिक्षक हैं वो पहुंचे हुए। मेरे पीछे आप नारों की गूंज सुन सकते हैं और अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से ही अंबेडकर पार्क में थे। इसके बाद पुलिस ने अब बैरिकेडिंग की है और सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो वज्र वाहन है वो वज्र वाहन भी दिखाई देगा। इसके साथ ही जो अतिथि शिक्षक हैं वो आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं, लेकिन बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और अतिथि शिक्षकों को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा लोगों से और समझूंगा कि क्या मांगे हैं, उन मांगों पर भी बातचीत करूंगा। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है पदस्थान किया जाए और नियमितीकरण का, विभागीय परीक्षा लिया जाए। जो 2 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे उनका तत्काल पूरा किया जाए। कहाँ से आए आप? हम रायसेन जिले से हैं। अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं और आगे की तस्वीर मेरे ग्वालियर पहुंचाएंगे। यहाँ बार बार हंगामे की स्थिति बन रही है क्योंकि पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग की है। आपको नौकरी करते करते ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सहयोगी आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रूबरू करा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन है, मार्च पर उतरे हुए हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। सड़कों पर अतिथि शिक्षक हाथों में तिरंगा और अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप राजधानी भोपाल की ये बुजुर्ग पुलिस प्रशासन डंडे चला रही है। हमारे बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हमको 2 सितंबर 2023 को महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई, 70,000 अतिथि शिक्षकों को बुलाया और नियमित करने का आदेश दिया हरदा जिला से। सर आप लोगों के ऊपर क्या लाठी पड़े आप कह रहे हैं? यहाँ पर हमको लकड़ियों से टोचा जा रहा है। भूखे शिक्षकों को जो सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके साथ महिलाएं भी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं और कुछ जो बुजुर्ग पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर भूखे बच्चों और महिला को डंडे से टोच रहे हैं। सर ये पुलिस पर गंभीर आरोप है। नेता प्रतिपक्षी प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश शिक्षकों पे लाठीचार्ज सरकार जो कर रही है, तानाशाही कर रही सरकार के अधिकारी सारे मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए अतिथि शिक्षकों की मांगों पर। इस प्रकार से लाठीचार्ज करके इन अतिथि शिक्षक की बात को, आवाज को नहीं दबा सकता। पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात है, इनकी पूरे जो मांगे है पूरी होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे जिन्हें आपने सुना। एक बार और बाहर की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ पुलिस ने किस तरीके से कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की है, वज्रवाहन तैनात किया गया है और इसी वज्रवाहन और बैरिकेडिंग के जरिए इन अतिथि शिक्षकों को सीएम हाउस तक जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये सुबह से हजारों की तादाद में पहुंचे हैं और अब हाथों में तिरंगा लेकर सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी उनकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है क्योंकि अतिथि शिक्षकों की संख्या भी बहुत अधिक है। इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इसी तरफ से सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। गंभीर आरोप ये है कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं और ये क्योंकि न सिर्फ पुरुष है बल्कि महिलाएं, जो महिला अतिथि शिक्षक हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वो भी नारेबाजी कर रही हैं। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैडम क्या मांग है आप लोगों की? नियमितीकरण। अभी नियमित नहीं आप लोग? नहीं है, पहले बोला गया था महापंचायत में 2 सितंबर को कि हम लोग तो विभागीय परीक्षा लेकर के नियमित किया जाएगा और जिनके पास एक्सपीरियंस है 10 से 15 सालों का उन लोगों को भी किया जाएगा। विभागीय परीक्षा ली जाएगी, सैलरी डबल की जाएगी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट
बोला था उन्होंने करने का, पर मार्च अप्रैल के बाद में से सबको ज्वाइनिंग पे से हटा दिया गया है और 4-5 महीने हो चुके हैं, किसी की भी सैलरी नहीं मिली है। दिसंबर से लेके अभी तक का वेतन अटका हुआ है। अच्छा, सैलरी भी नहीं मिल रही है। हम ऐसे कब तक सर जूझते रहेंगे? हम कब तक जूझते रहेंगे? 12-15 साल हो गए हैं सर। अतिशेष करके हमको 30% में करके, और रेगुलर टीचर के 4-4 बच्चे पास हुए, उनको क्यों रखा गया? और हमको लोक शिक्षा संचालय हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, शिक्षा विभाग बिल्कुल नहीं सुनता है। अभी आप लोग कहाँ सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, अभी हम सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने को यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं और पुलिस किसने प्रशासन धक्का मुक्की की? महिला लेडीज ने करी हमारे साथ और लेडीज जेंट्स भी कर रहे हैं। बताइए। 14 साल से हम लोग लगे हुए हैं, आवेदन निवेदन सब कर लिया, इतने ज्ञापन दे चुके हैं कि हम लोग परेशान हो गए। और अब हम लोगों की हमको 30% साधारण से बाहर निकाल दिया, साधारण से हमारे भाई हैं, कम से कम 2 मिनट के लिए हम लोगों को सीएम और सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं, टीचर है उनको जो रखा गया, और हम सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं हमारी बिल्कुल सुनिए। क्यों? ये महिला अतिथि शिक्षकों का दर्द है और ये 15 साल से, कोई 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक नियमित नहीं हो पाए हैं। मुख्य मसला है नियमितीकरण का। इसके साथ ही इन शिक्षकों के पास वेतन भी नहीं पहुंच रहा है। अभी देखिए फिर से ये शिक्षक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, जो बैरिकेड्स उसके माध्यम से और जो डंडे हैं उनको लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये बार-बार कई बार जो स्थितियां हैं वो बनी हैं और हर बार ये अतिथि शिक्षक सीएम हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश करें, लेकिन इन्हें अलग अलग माध्यमों से रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसकी आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर देख रहे हैं। और क्योंकि शिक्षकों की तादाद 1-2 नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, हजारों में है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं और ये बार बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में की गई घोषणाओं का जिक्र करें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस लगातार ये रोकने की कोशिश करी कि अतिथि शिक्षक आगे ना बढ़े। कई लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग सीएम हाउस से कई किलोमीटर पहले तक की गई है, और यानी कि आसपास भी अतिथि शिक्षक नहीं फटक सकते हैं। पहले ही 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो अमूमन हम बड़े प्रदर्शन में देखते हैं उस तरीके की गई, लेकिन अतिथि शिक्षक भी नहीं मान रहे हैं। और अब भोपाल में बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन क्या बारिश क्या धूप, अपनी मांगों पर ये अलग अलग जिलों से आए अतिथि शिक्षक आपको अडिग नजर आएंगे। पुलिस और इनके बीच लगातार झूमाझटकी और धक्का मुक्की की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं और इस बीच राजनीतिक जो पारा है वो भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंच गए हैं। ये देखिए पुलिस और अतिथि शिक्षकों के बीच किस तरीके से झड़प की जो तस्वीरें वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ये आगे जाना चाहते हैं। पुलिस चाहती है कि यहीं पर रुके, अपना प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की मांग यही है कि इन्हें सीएम हाउस तक जाने दिया जाए, कम से कम 5 मिनट मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए। और ये सिर्फ एक जिले के नहीं, प्रदेश भर के कई अलग अलग जिलों से आए हुए अतिथि शिक्षक हैं। और एक बड़ा जो पॉइंट उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को अमल में लाने की बात कही जा रही है, उसकी मांग की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विवाद की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। पुलिस समझाइश भी दे रही है, लेकिन अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और उन्हें मिलने जाने दिया जाए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें वहाँ से आप दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो बेहतर हम नहीं समझ सकते। बहरहाल आकाश, आपसे समझना चाहेंगे क्या प्रदर्शन को लेकर इससे पहले कोई जानकारी दी गई थी और इस पूरे मामले में पेच कहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बाकायदा जब भी कोई इस तरीके का प्रदर्शन होता है पुलिस से इसकी अनुमति ली जाती है, स्थान की सूचना दी जाती है। इतना बड़ा प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं हो सकता, अनुमति ली गई है। और मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो मांग है वो मांग सबसे अहम मांग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो नियमितीकरण है, कि इन्हें जो लंबे वक्त से पढ़ा रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए। और अगर नियमित नहीं किया जा रहा है तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा? इस तरीके की बातें हमने सुनी। इनकी जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है, उसको लेकर भी अतिथि शिक्षक नाराज हैं। और उन्होंने ये भी मांग की है कि अनुभव के आधार पर नीति बनाई जाए और नीति बनाकर 12 महीने के कार्यकाल के बाद उनका भविष्य सुरक्षित हो, यानी कि उन्हें नियमित किया जाए। और इसके साथ ही जिस तरीके से गुरुजी जो पद है मध्य प्रदेश में उनको सेवाएं मिलती हैं, उसी तरीके से भविष्य की पात्रता, विभागीय पात्रता को लेकर इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान जो घोषणाएं हुई थी उस पर अमल किया जाए। 30% से कम जो परीक्षा परिणाम वाले
स्कूलों से अतिथि शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन्हें एक और अवसर दिया जाना चाहिए। ये अतिथि शिक्षकों की मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीते सरकार में घोषणा हुई थी किसी भी अतिथि शिक्षक को पद से नहीं हटाया जाएगा और इस पर अमल किया जाना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि अब तक 1 साल पूरा होने के बावजूद कोई अमल नहीं हुआ है। तो देखिए, विभागीय दांव पेच है और इस दांव पेच में अतिथि शिक्षकों का भविष्य उलझा हुआ है और इसी भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें में नजर आ रही है। आकाश, एक बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले भी कई दफा कहा जा चुका है और कई दफा ज्ञापन शिक्षकों की तरफ से दिया गया है। इस मामले पर क्या अब तक कोई मुकम्मल रिएक्शन सामने आए हैं? अगर हम अतिथि शिक्षकों के पक्ष की बात करें या दूसरे पक्ष की बात करें तो देखिए, अगर कोई मुकम्मल आदेश या मुकम्मल फैसला लिया गया होता तो संभवतः ये अतिथि शिक्षक आज सड़कों पर नहीं होते। इसका आशय है कि जिस बात का इंतजार, जो इनकी मांगे हैं, उन मांगों पर अमल नहीं हुआ है। मैं पहले भी जिस बात का जिक्र कर रहा था कि मध्य प्रदेश के स्कूलों के हालात ये है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जब शिक्षक नहीं होते हैं तो बाद में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है। विषय विशेषज्ञ के अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर्स, गेस्ट लेक्चरर बुलाए जाते हैं, उनसे पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन बाद में जब सत्र, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उनकी नौकरी खत्म, और फिर जब दोबारा जरूरत पड़ती है तो दोबारा उन्हें बुलाया जाता है। इससे में ये शिक्षक ये चाहते हैं कि उन्हें अतिथि न रखकर परमानेंट तरीके से शिक्षक की पदस्थापना जो है उसी तरीके से उनकी पदस्थापना की जाए। बीते सालों में ये भी हुआ है कि जो 30% से कम अंक पाने वाले शिक्षक रहे हैं और जो रिजल्ट का आधार रहा, उस आधार पर भी बड़ी संख्या में शिक्षकों को बाहर का रास्ता भी दिखाने की कोशिश की गई है। और इस वजह से एक मांग उनमें यह भी है कि ऐसे शिक्षकों की बहाली की जाए और इन शिक्षकों को दोबारा सेवा में लाया जाए, उन्हें भी पढ़ाने का मौका दिया जाए। क्योंकि बीते दिनों जो हमने भी स्कूलों की रिपोर्ट की, स्कूलों की रिपोर्ट में बताते हैं कि पर्याप्त शिक्षक नहीं है, अतिशय शिक्षक हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती है। कई विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को अब तक दूर नहीं किया जा सका है और यही वजह है कि जो नाराजगी है अतिथि शिक्षकों की वो सड़कों पर दिखाई दे रही है और इस नाराजगी का फायदा सियासी दल भी उठा रहे हैं। लेकिन इनको कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस प्रदर्शन का कितना इम्पैक्ट हुआ। और भी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? सर, दिक्कत ये आ रही कि महापंचायत का आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। महापंचायत में क्या कहा गया? महापंचायत में बहुत सी मांगे थी हमारी, विभागीय रूप से परीक्षा लेके थोड़ा सा नियमित का वो कराएंगे और 12 महीने का अनुबंध रहेगा। उसमें से ये मानता हूँ कि एक भी हमारी पोस्ट ही सुरक्षित नहीं बच रही। अब तो अभी कितने महीने का अनुबंध है? अभी 10 महीने का अनुबंध है बस। 12 महीने के अनुबंध के बाद क्या चाहते हैं आप लोग? 12 महीने का अनुबंध किया जाए। 12 महीने का अनुबंध करा के 10 महीने का पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, वो ये हो रहा है सबसे बड़ी विडम्बना है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी अब जो पद उन्नति करके अतिशय शिक्षक पहुंचा के किसी भी तरीके से हमारी पोस्ट ही खत्म करते जा रहा है। धीरे धीरे करके 70,000 अतिथि शिक्षक थे, लगभग बहुत संख्या कम हो गई है। बहुत बड़ी दिक्कत की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांग यह है सबसे पहले कि जैसे गुरुजी शिक्षक के रूप में नियमित किया गया था, ऐसे अतिथि स्कूलों में कि महाविद्यालयों स्कूलों में किया गया था, ऐसे ही अतिथि शिक्षकों को भी किया जाए। और हमारे लिए टाइम पे ना पेमेंट मिल रही है ना, और विभाग का पोर्टल जो नियुक्ति कराता है उसमें भी आए दिन गड़बड़ी हो रही है, उसकी डेटें बढ़ रही हैं। हम लोग सब अतिथि शिक्षक जो है एक ही मांग रखते हैं कि हम सब अतिथि शिक्षकों का जो 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा किया गया था कि आपकी विभागीय परीक्षा लेकर के गुरु जी की भांति जो है आपको शिक्षक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक जो है उसके संबंध में कोई हम लोगों को शिक्षा मंत्री, लोक शिक्षण आयुक्त, किसी से बातचीत आप लोगों को कोई संपर्क है? वो ज्ञापन लेते हैं, बस आश्वासन देते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। जैसे 2 सितंबर आश्वासन मिलता है लेकिन अमल नहीं होता है। और अतिथि शिक्षक इसी बात को लेकर नाराज हैं क्योंकि जो 10 महीने का अनुबंध है उस अनुबंध में भी इन्हें सैलरी हर महीने नहीं मिल पा रही है, उसमें भी सैलरी रुक रही है। जी, पिछली बार अनुबंध भी किया गया था कि आपको अप्रैल तक का अनुबंध दिया जाएगा, पर बीच में अप्रैल माह में सेवाएं समाप्त कर दी गई प्रमोशन के द्वारा। ये हमारे साथ दुराभाव हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी स्कूलों में जा रहे हैं, पर हमारे लिए ऐसी स्थिति खराब कर दी गई है। ठीक है।
तो ये मांगे हैं, इन मांगों को आपने सुना और इन्हीं मांगों पर अमल करने की बात अतिथि शिक्षक कह रहे हैं। एक बार फिर से हंगामे की स्थिति बिल्कुल बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं, सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में बैरिकेडिंग है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर राजधानी की सड़कों से इस वक्त सामने आ रही है।